बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने अपनी इमिग्रेशन लॉज में कुछ चेंजिंग की हैं वीज़ों के सिलसिले में, तो वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। असल में वीज़े आते थे दो तरह के, एक का कोड होता था LN, एक का कोड होता था DN। अच्छा, जो LN कोड था वो आपका ऑफ शोर वीज़ा होता था, ठीक है। जो DN कोड है वो आपका ऑन शोर वीज़ा होता है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने इमिग्रेशन लॉ में चेंजिंग की है, इसमें शायद आपने सुना हो पिछले दिनों में कि वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर काफ़ी कंट्रीज़ के लिए भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की हैं, मतलब सख्ती की है उनके ऊपर। इसी तरह जो वीज़े निकल रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया से इमिग्रेशन से, उसके अंदर जो चेंजिंग आई है उसमें जो LN और DN के केस थे, ठीक है, उनमें चेंजिंग आ चुकी है। सबसे पहले ये था कि लोग विजिट वीज़ा लेते थे B211A या B211B, उस पर आ जाते थे, उसे कंटिन्यू रखते थे, 2-2, 3-3 साल तक भी लोगों ने चलाए हैं। लीगल तरीका, वो लीगल तरीके से चलता था। इसी तरह लोग B211B लेके आ जाते थे, इंडोनेशिया आते थे, मॉल देखते थे, वहाँ पे चेक करते थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं रह के वो लोग इन्वेस्टर की ताश ले लेते थे 2 साल का। लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, इमिग्रेशन रूल्स चेंज हो चुके हैं, जिसके बाद जो है ना, जो चेंजिंग आई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग इंडोनेशिया में मौजूद हैं वो अपनी एक्सटेंशन, जितनी उनकी एक्सटेंशन रहती है या वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीज़ा, जो उनका वीज़ा है उसके मुताबिक, तब तक तो वो वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन जो उनका ऑन शोर वीज़ा निकलता था, अब वो ऑन शोर वीज़ा निकलना बंद हो गया। पहले ये होता था कि आप ऑन शोर वीज़ा ले लेते थे, आप इंडोनेशिया से एग्जिस्ट नहीं करते थे, वहीं से आपका ऑन शोर वीज़ा एक्टिव हो जाता था और आप वहाँ पे कंटिन्यू करते थे अपना स्टे। इसी तरह जो लोग B211B पे आते थे, बिजनेस विजिट पे, सॉरी, उसके ऊपर भी ऐसे ही होता था कि देखने के बाद जिनका जहन बनता था इन्वेस्टर की ताश लेने का, वो लोग अपना इन्वेस्टर की ताश ऑन शोर ले लेते थे, उन्हें एग्जिस्ट नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब 1 जुलाई 2023 आज से ये चीज़ बंद हो चुकी है। ऑन शोर वीज़े जितने थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने फिल वक्त बंद कर दी। अब परमानेंटली किए हैं या टेम्परेरी किए हैं ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वक्ती अभी इस वक्त ऑन शोर वीज़े बंद हो चुके हैं। जो लोग इंडोनेशिया के अंदर मौजूद हैं वो लोग अपनी एक्सटेंशन पीरियड तक तो कंटिन्यू कर सकते हैं लीगली अपना स्टे, लेकिन उसके बाद उनका ऑन शोर वीज़ा अगर कोई निकलवाता भी है या कहता है जी मैं निकलवा देता हूँ, वो एक्टिव होगा, तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्टिव नहीं होगा। इसी तरह जो लोग इंडोनेशिया बिजनेस के हवाले से आना चाह रहे हैं वो लोग भी B211B वीज़ा लेके अगर आते हैं तो वो भी ध्यान में रखें, उनका इन्वेस्टर की ताश निकल आएगा, लेकिन ऑफ शोर निकलेगा, एग्जिस्ट करेंगे इंडोनेशिया से, वापस इंडोनेशिया एंट्री लेंगे, तब वो वीज़ा जाके आपका एक्टिव होगा। तो ये एक अपडेट थी इंडोनेशिया के इमिग्रेशन से, जो है ना चेंजिंग आई है उसके हवाले से। तो काफ़ी लोग जो है ना पिछले दिनों में मेरे से पूछ रहे थे, तो ये मेरी करंट मालूमात थी, ये मैंने 2-3-4 दिन से कंफर्म कर रहा था। कंफर्म करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई और अपलोड की, और ये कंफर्म जो है ना मालूमात हैं इंडोनेशिया में जो इमिग्रेशन का लॉ चेंज हुआ है उसके ऊपर। तो उम्मीद है कि जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे या जो आना चाह रहे हैं, अगर उनके पास ये मालूमात नहीं थी तो ये मालूमात उनके लिए हेल्पफुल होंगी। बाकी तमाम दोस्त जो देखते हैं सुनते हैं उन सारों को ईद की भी बहुत बहुत मुबारक हो, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी अगली किसी जो है ना न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।